स्टार्टिंग ऑफ विद रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, बहुत ही बच्चों वाला चैप्टर है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज ओ लेवल कंटेंट। ठीक है, हाँ इक्का दुक्का चीजें हैं इधर उधर जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें समझनी है, और देन दिस टॉपिक विल आल्सो बी क्लियर टू यू। ठीक है, रिएक्शन काइनेटिक्स जो आपका टॉपिक है दैट इज कंसर्न विद द रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, वो ये आपको देख रहे होते हैं, हम इस टॉपिक में इसके ऊपर बात कर रहे होंगे कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, सरफेस इंक्रीज करें, ये करें वो करें, प्रेशर इंक्रीज करें, फलाना ढिमकम जो भी करते हैं, उससे रेट पे क्या फर्क पड़ता है। और रेट की डेफिनेशन क्या होती है, एक रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन चेंज पर यूनिट टाइम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, यानी ये बेसिकली आपको क्या बता रही है, बेसिकली इंडिकेट्स स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये स्पीड ऑफ रिएक्शन आपको दिखा रही होती है, लेकिन हाँ अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहे हो, आपको कोई फॉर्मल डेफिनेशन देनी हो, तो इट इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन चेंज पर यूनिट टाइम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, सो इफ आई वर टू गिव द रेट ऑफ अ रिएक्शन, तो मैं उसको या तो ऐसे दे सकता हूं कि रेट कैन बी गिवन एज लेट्स से द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर दी चेंज इन टाइम। ठीक है, आई होप सबको ये डेल्टा का मतलब सुना था। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, या तो मैं रिएक्टेंट का चेंज ले लूं, या फिर मैं क्या ले लूं, या फिर मैं प्रोडक्ट का चेंज ले लूं। आई कैन टेक आइदर ऑफ देम। ठीक है, और दोनों तरीकों से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली केस टू केस कभी कभी रिएक्टेंट का चेंज मेजर करना ज्यादा आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सॉलिड है, ठीक है, उसको हम कोई रिएक्शन होता है और वो सॉलिड जो है वो क्या करता है, वो उसका मास कम होता जाता है, तो फिर देन इट वुड बी इजियर टू मेजर दैट चेंज इन द रिएक्टेंट। कभी कभी प्रोडक्ट में आसान होगा, हो सकता है कोई गैस इवॉल्व हो रही हो, हम उसको बड़े अच्छे तरीके से कंटेन कर सकें, और फिर वो गैस का हम वो देख सकें कि उसका प्रेशर कितना इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम कितना हमने कर लिया है, तो उस हिसाब से वी कैन डू दैट। लेकिन अगर आपसे कोई फॉर्मली पूछे, तो फॉर्मली आपके पास रेट की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मली रेट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। या तो प्रोडक्ट की ले लो या तो रिएक्टेंट की ले लो। अच्छा, now there is something very important that you also need to understand over here। ठीक है, कुछ बातें आपने इधर और समझनी है। Do you know how I can give a gradient of a straight line? Gradient of a straight line का क्या फॉर्मूला होता है, किसी को पता है? What's the formula for the gradient of a straight line? केमिस्ट्री से मैथ्स में चले गए, यस, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, राइट, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। क्या आपको ये दिख रहा है कि y2 माइनस वाई वन इज बेसिकली डेल्टा y एंड x2 माइनस x1 इज बेसिकली डेल्टा x? क्या मैं कह सकता हूं कि ग्रेडियंट इज बेसिकली डेल्टा y अपॉन डेल्टा x? कैन आई से दैट? तो मुझे एक बात बताओ, अगर 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 मैं y एक्सिस पे क्या प्लॉट कर दूं, फॉर एग्जांपल चेंज इन प्रोडक्ट प्लॉट कर दूं, मतलब y एक्सिस में मेरी कंसंट्रेशन हो प्रोडक्ट की, और x एक्सिस पे मेरा टाइम हो, तो मुझे बताओ ग्रेडियंट फिर रेट नहीं बन जाएगा? Isn't these both things synonymous to each other? तो you need to understand this fact कि भाई जब भी आपके पास ऐसी डेफिनेशन हो जो बोल रही हो रेट ऑफ चेंज, या फिर दो चीजों का चेंज दे रही हो ऊपर और नीचे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो मेरी डिफाइनिंग क्वांटिटी है, दिस थिंग आई कैन गिव इट थ्रू, अगर ये वाई एक्सिस पे प्लॉटेड है और अगर ये एक्स एक्सिस पे प्लॉटेड है, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी मैं ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ से रेट निकाल सकता हूं। राइट, सो हमने क्या बात सीखी, हमने ये बात सीखी कि इफ अगर मैं आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्लॉट कर दूं या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन प्लॉट कर दूं ऑन दी वाई एक्सिस, और मैं टाइम प्लॉट कर दूं ऑन दी एक्स एक्सिस, और मैं आपसे पूछूं भाई मुझे जो है वो क्या करो, मुझे टाइम t1 पे क्या बता दो, रेट ऑफ रिएक्शन बता दो, तो आप क्या करोगे, यू विल ड्रॉ अ टेंजेंट एट द ग्राफ ऑन दैट पॉइंट। ठीक है, आप उस पॉइंट पे क्या करोगे, आप उस पॉइंट पे जो है वो एक टेंजेंट बनाओगे प्यारी सी, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज, और उधर आप उस टेंजेंट का क्या बोल दोगे मुझे, आप मुझे इस टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल दोगे थ्रू y2 माइनस y1 over x2 minus x1 and that shall be equivalent to the rate। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट वाले में देखें, तो प्रोडक्ट वाले में अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे जो है वो टाइम
T2 पे निकाल दो आप मुझे, क्या निकाल दो आप मुझे, रेट निकाल दो। तो वही चीज आप करोगे, आप जो है वो इसी ग्राफ में जाओगे उस टाइम T2 पे, यू विल लुक एट द ग्राफ एंड देन यू शैल मेक योर टेंजेंट। इस केस में टेंजेंट थोड़ी ऐसी बनेगी, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। एंड आप फिर कह सकते हो बड़े आराम से, ठीक है भाई सर ये जो है वो हमारा ग्रेडियंट है एंड दैट ग्रेडियंट शैल बी इक्विवेलेंट टू द रेट। ये बात समझ में आई सबको? आर यू अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो तो आप उसमें से कैसे रेट निकालोगे? आप किसी भी पॉइंट में आपको बोलूं यू विल ड्रॉ द टेंजेंट, वर्क आउट इट्स ग्रेडियंट, वो आपके रेट के मानंद होगी, ठीक है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अब मजीद बातों पे चलते हैं, ठीक है? व्हाट, लेट्स आइडेंटिफाई सम थिंग्स, ठीक है? कुछ कुछ बातें समझते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं एंड लेट्स सी कि हमें हमें क्या चीज समझ आती है। अच्छा, ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू लर्न, इसके इस ग्राफ से मैं रेट का ट्रेंड कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? इफ आई आस्क यू कि भाई रेट के साथ क्या हो रहा है ओवर द होल टाइम पीरियड, तो आप उसको कैसे इंटरप्रेट करोगे? सो लेट्स सी, अगर इफ आई आस्क यू दैट, तो फिर हाउ विल यू टेल मी रेट पे क्या हो रहा है? इट्स वेरी इजी, जैसे हमने देखा भाई रेट कैन बी गिवन थ्रू द ग्रेडियंट्स, तो आप हर पॉइंट पे क्या कर लोगे, ग्रेडियंट्स बना लोगे। ओवर हियर यू सी दैट द लाइन इज वेरी स्टीप, इधर लाइन कम स्टीप हो गई, ठीक है, थोड़े मोटे से कर लेता है बिलीव। सो वेरी स्टीप लाइन, फिर कम स्टीप हुई, राइट, फिर मजीद कम स्टीप हुई, फिर मजीद कम स्टीप हुई, और एंड में क्या हो गया, एंड में ग्रेडियंट इसका ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इट स्टार्टेड ऑफ वेरी स्टीप एंड देन कम होते 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 ये टेंजेंट जो आखिरी वाली बनी है, दिस टेंजेंट ओवर हियर, दिस इज शोइंग मी कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट हमेशा जीरो होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ओवर दिस होल इंटरवल, अगर मैं इस होल इंटरवल पे बात करूं, तो रेट डिक्रीज कर रहा है? कैन आई से दैट? बिकॉज द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज डिक्रीजिंग, टेंजेंट्स का स्लोप डिक्रीज कर रहा है, सो कैन आई से दैट द रेट इज डिक्रीजिंग सिंस द ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग? ये बात सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई भी कंफ्यूजन इस पार्ट में? ओके जी, अच्छा जी, अब आप लोग मुझे इंटरप्रेट करके बताओगे, दोबारा बताइएगा, दोबारा से अनम फिजिक्स वाली प्रिंसिपल जो हमने काइनेमैटिक्स में नहीं पढ़ता, रेट चेंज वाली चीजें, ठीक है, वही रिकॉल करो। मैंने टेंजेंट्स बनाई है हर जगह, और फिर मैंने देख लिया वो टेंजेंट्स के ग्रेडियंट्स को क्या हो रहा है। मुझे पता है जो ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, मेरे रेट के बराबर है। सो यहाँ पे ग्रेडियंट ज्यादा, तो यानी रेट सबसे ज्यादा यहाँ पे। ओवर हियर यू हैड द हाईएस्ट रेट, रेट हाईएस्ट, और एट द एंड योर रेट बिकेम जीरो, बिल्कुल जीरो ग्रेडेड हो गया एंड में, ठीक है? तो इस तरीके से जैसे हम काइनेमैटिक्स में इंटरप्रेट कर रहे थे वो सारी चीजें, अभी भी इधर इस चैप्टर में हम वैसे ही इंटरप्रेट करेंगे, बिकॉज वही रेट चेंज आ गई है, ठीक है ना? अभी करते हैं इसकी और प्रैक्टिस। यहां पे आ जाओ, मुझे क्या प्रोडक्ट वाले ग्राफ में से रेट का ट्रेंड बता सकते हो? व्हाट्स द ट्रेंड ऑफ द रेट? हाँ तो ट्रेंड बताओ माज, व्हाट्स द ट्रेंड, टेल मी द ट्रेंड। नो माज, गौर से देखो, ड्रॉ द टेंजेंट्स एट एवरी पॉइंट। अनका आप भी बताओ। ठीक है अनका, यस, ठीक है। सो अगर मैं इस ग्राफ पे हर पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा, तो हर पॉइंट पे टेंजेंट जब बना रहा हूँ तो मुझे क्या नजर आएगा, मुझे ये नजर आएगा कि मेरा जो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ है वो डिक्रीज कर रहा है और बिल्कुल एंड पॉइंट पे वो जीरो हो गया है, ठीक है? वी कैन सी दैट ओवर दिस होल इंटरवल द रेट वंस अगेन डिक्रीजेस, वंस अगेन शुरू में आपका रेट जो था वो हाईएस्ट आया था, और एंड में आपका रेट क्या आ रहा है, आपका रेट जो है वो जीरो आ रहा है, बिकॉज ग्रेडियंट जो जो हमें बोलता जाता है उसको जो मैग्नीट्यूड है ग्रेडियंट का, वैसा वैसा हमारा रेट होगा। अच्छा,
एक बात हमने रिकॉल करनी है, या रिकॉल क्या, हमने समझनी है बड़े अच्छे तरीके से। भाई इनिशियली रेट इज ऑलवेज हाईएस्ट, सबसे पहले रेट सबसे हाईएस्ट होगा, और फाइनली रेट हमेशा जीरो पे अप्रोच करेगा। इनिशियली रेट सबसे हाईएस्ट होगा, फाइनली रेट हमेशा जीरो होगा, चाहे प्रोडक्ट वाला ग्राफ हो चाहे रिएक्टेंट वाला ग्राफ हो। यहां पे भी रेट हाईएस्ट कहां था, जब आप इनिशियली थे, और जब आप फाइनली आए तो आपका ग्रेडियंट जो है वो जीरो हो गया। दिस इज गोइंग टू बी बोथ दे सेम कहानी। और बात सेंस ही बनता है भाई, रेट चाहे मैं रिएक्टेंट्स के थ्रू मेजर करूं या प्रोडक्ट्स के थ्रू मेजर करूं, बात एक ही होनी चाहिए। एंड वी हैव डिड्यूस्ड एंड अंडरस्टूड कि भाई हाँ भाई बात एक ही हो रही है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी और बारीकियों में हमें घुसना है और चीजों को हमने समझना है। सबसे पहले तो कैन यू गिव मी अ रीजन for why the rate is highest at the start and lowest at the end? रेट शुरू में सबसे हाईएस्ट क्यों होता है और आखिर में सबसे कम क्यों होता है? व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? इसका रीजन क्या होगा? why is the rate highest and why is the rate lowest at the end? बिल्कुल सही है। सो यस, ऑल ऑफ यू सेड इट करेक्टली इन योर ओन वर्ड्स। इनिशियली सबसे हाईएस्ट रेट क्यों है? बिकॉज इनिशियली यू हैड द मोस्ट रिएक्टेंट्स, ठीक है, इनिशियली सबसे ज्यादा मोल्स थे रिएक्टेंट्स के, तो सबसे जाहिर बात है कोलिजन फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी, सबसे ज्यादा रिएक्शन हो रहा होगा उस पॉइंट पे। हाँ, लेकिन जैसे 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 टाइम आगे बढ़ा है, तो वैसे वैसे रिएक्टेंट्स खत्म हो गए, खत्म हो गए, खत्म होते गए, खत्म होते गए, होते गए, एंड देन फाइनली व्हाट इज हैपेंड, द रिएक्टेंट्स have either been used up or are left in very little amount, and therefore the rate has become zero। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है। The reaction rate is fast at the start of reaction because the reactant concentration is high at the start, so collision frequency is high and more successful collisions। And why is it the lowest at the end? The reason for that is कि भाई वैसे जैसे जैसे reactants use up हो रहे हैं, वैसे वैसे आपकी वो रेट आपका डिक्रीज करना है। अच्छा, कुछ और बातें। अगर मैंने आपको ऐसा ग्राफ दिया हुआ हो, रिएक्टेंट अगेंस्ट टाइम का ग्राफ, और उस ग्राफ में जो आपकी जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी, ठीक है, दिस थिंग, दिस लाइन, ये जो हमारी लाइन थी, ये अगर आ गई जीरो तक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स फुली फुली खत्म हो गए और प्रोडक्ट्स में बदल गए, राइट? सो रिएक्टेंट्स फुली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। इस बात का क्या मतलब है? दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर तो आपने कोई चीज एक्सेस में नहीं डाली थी, इफ यू रिएक्टेड प्रॉपरली एंड यू वर डूइंग अ रिएक्शन दैट वाज प्रॉपर, आपने कोई चीज एक्सेस में नहीं रखी थी, तो क्या होगा? द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन शुड डिक्रीज 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 डिक्रीज, सब कुछ प्रोडक्ट्स में तब्दील होता जाएगा, एंड में रिएक्टेंट्स बिल्कुल खत्म, और सारी की सारी चीजें प्रोडक्ट्स बन जानी चाहिए है। यानी ये एक कंप्लीट रिएक्शन होगा, ठीक है, इट विल नॉट बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अमोनिया या सल्फर ट्राइऑक्साइड वाला ये रिएक्शन नहीं हो सकता, प्रोडक्ट्स वापस स्पॉन्टेनियसली रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं हो रही हैं, ठीक है। वरना क्या होता है, कहीं बीच में इक्विलिब्रियम रीच होता ना, कहीं बीच में आपके पास रीच होता। ऐसे ही अगर मैं ग्राफ को चेंज कर दूं, ऐसे बना देता, तो फिर आप बड़ा आराम से देख सकते हो। आप कह सकते हो सर ये वाला ग्राफ हो सकता है किस चीज का हो, एक रिवर्सिबल रिएक्शन का हो। द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज तो करी सर, लेकिन जीरो तक नहीं गई। जीरो तक नहीं गई, इसका मतलब क्या है? या तो ये एक्सेस में थी, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली या मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सेस में हम रखते नहीं है, ठीक है, जब हम रेट्स मेजर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम एक्सेस में इस तरह से बिला वजह में चीजें नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अगर तो ये कांस्टेंट हो गई है एट सम वैल्यू बिफोर जीरो, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन था। रिएक्टेंट तब्दील हुए प्रोडक्ट्स में, लेकिन एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। रिएक्टेंट मिक्सचर में कुछ रिएक्टेंट्स भी हैं, रिएक्टेंट मिक्सचर में कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है। सो इफ यू गेट रिएक्टेंट टाइम ग्राफ्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगेंस्ट टाइम, अगर तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट गोज टू जीरो, तो फिर इस बात का क्या मतलब है? ये कंप्लीट रिएक्शन था, रिवर्सिबल नहीं था। और अगर ये किसी वैल्यू पे जाके कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन था, सारी की सारी रिएक्टेंट्स पूरे के पूरे तरीके से प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं हुए। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, कुछ कभी प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो रही हैं। ये बात समझ में आई सबको? कोई प्रॉब्लम इसमें?
ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे ग्राफ में, if I ask you is simple question, a very very simple question, very very dumb question, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, ये टाइम t3 है और ये टाइम t4 है, क्या मुझे वो टाइम बता सकते हो जहां पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है? एट विच टाइम वाज इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड इन दिस रिवर्सिबल रिएक्शन? t4 है ना। डम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम आपका यहां पे स्टैब्लिश हो गया। अच्छा, अगर मैं यही बात आपसे कैसे पूछता, मैं आपसे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन की ग्राफ में पूछता, तो उस ग्राफ में हम सैडली ये नहीं बता सकते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है या कंप्लीट रिएक्शन है। क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट्स को देख लो, जैसे भी देख लो, ठीक है, रिएक्ट, चाहे कंप्लीट रिएक्शन होगा तब भी वो किसी वैल्यू पे जाके कांस्टेंट होंगे, और चाहे वो रिवर्सिबल रिएक्शन ही क्यों ना हो तब भी वो इंक्रीज ही करेंगे और किसी वैल्यू पे जाके बढ़ेंगे ही, राइट। इस केस में, क्योंकि प्रोडक्ट्स के केस में जीरो तक नहीं जा रहा ग्राफ, तो इस केस में आप रिलायबली नहीं बता सकते हो कि भाई ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो प्रोडक्ट वाले ग्राफ से हम कभी हिसाब नहीं लगा पाएंगे कि ये रिवर्सिबल था या नहीं। हाँ, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन अगर में ग्राफ दिया हुआ हो तो उससे हम रिलायबली एक अच्छा एस्टिमेट, एक अच्छा गैस लगा सकते हैं कि मोस्ट प्रोबब्ली दिस वाज अ कंप्लीट रिएक्शन एंड दिस वाज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। प्रोडक्ट वाले में वो चीज, वो जो कहानी थी वो आपके लिए बन जाती है, बिकॉज उसमें इंक्रीज हो रहा है, उसमें कोई चीज डिक्रीज नहीं कर रही है टू जीरो, सो इट वुड बिकम वेरी वेरी हार्ड टू सी। ठीक है, ये बात क्लियर है? इज दिस पेज क्लियर टू एवरीवन?